ये बताइए ना, ताकि आपके बच्चों के खून में जो पानी बढ़ने लगा है, जो गलत चीजें देख करके जो पानी बन रहा है, उसको उबाल आए और जो क्षत्रिय का जो खून है वो उबाल के तरीके से इसको पेश करे। उनको संगठन सबसे आगे रहेगा और भड़कने वाले ऐसे ही करते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम जलते रहो, हम हमारा काम करते रहेंगे। भागीदारी मिलती है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने अपना काम छोड़ दिया है। हमारा कार्य था हमारी तलवारों के बल पे राज करना और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना और जो 36 कौम थी उसको न्याय दिलाना। लेकिन अब ये धीरे धीरे हम लोग भूल रहे। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं द बवाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं उज्जैन में और हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान के तौर पर राजपूत करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष शीला सुखदेव सिंह गोगामणि मौजूद हैं। आज यहां 3 दिन का चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है। आयोजन में किस प्रकार की गतिविधियां होने वाली हैं, किस प्रकार की थीम है, और इस बात को हम पूरी जानेंगे शीला जी से। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है शीला जी। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। शीला जी, मध्य प्रदेश की धरती पर आप इससे पहले भी आ चुकी हैं, कैसा लग रहा है मध्य प्रदेश में आकर के? देखिए, ये सुखदेव सिंह जी गोगामणि के द्वारा बनाया गया एक परिवार है और परिवार में आने के बाद किसको अच्छा नहीं लगता है? ये मेरा परिवार है। परिवार में आने के बाद संतुष्टि होती है, अच्छा लगता है काफ़ी। 3 दिन का ये चिंतन शिविर है। इस चिंतन शिविर में मैं देख रहा था, इससे पहले तमाम सारी महिलाएं यहाँ मौजूद थीं। मातृशक्ति को जिस तरह नेतृत्व करने की भूमिका में राजस्थान में भी अग्रणी है, मध्य प्रदेश में भी आगे आ रही हैं। तो आपका जो संगठन है वो किस प्रकार मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है? ये संगठन मैं आपको बता दूं कि सुखदेव सिंह जी गोगामणि ने जब बनाया था तो इसी उद्देश्य से बनाया था कि इसमें कोई भी कमजोर ना रहे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हमारे समाज में लगभग पहले की अगर कहा जाए तो कहते थे कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता, महिलाओं को कोई आगे बढ़ने का अवसर नहीं दिया जाता या फिर पढ़ाई के मामले में उनको पीछे रखा जाता है। तो ये संगठन उन लोगों के मुंह पे तमाचा है कि ऐसा कुछ नहीं है। चाहे राजपूत समाज हो चाहे अदर समाज हो, आजकल सभी पढ़े लिखे हैं और महिलाओं को सब आगे लाना चाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे अगर राजस्थान की बात की जाए तो आज भी उप मुख्यमंत्री हमारी दिया कुमारी जी हैं। तो महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं है, महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। और आप आज देख लेना, यहाँ पर महिलाओं की संख्या से आपको अंदाजा भी हो जाएगा। शीला जी, जिस तरह का मैंने संघर्ष आपका देखा, एक सुखदेव सिंह जी का जाना समाज के लिए अपूर्णीय क्षति रही। वो क्षति कभी पूरी नहीं हो सकती। जिस तरह का उनका संघर्ष था, जो दबे कुचले क्षत्रिय जिनको कभी कहीं नहीं सुना जाता था, जिनकी बात नहीं सुनी जाती थी, वो प्रमुखता से रखने का काम करते थे। तो अब आप किस प्रकार की चुनौतियां मानती हैं? संगठन की का प्रमुख दायित्व आपके ऊपर कंधों पर है। संगठन को चलाना, मैं आपको बता दूं कि एक कहते हैं ना कि खांडे की धार है। संगठन चलाना कोई आसान नहीं होता। लोगों के कमेंट और बातें अगर आप सुनो तो आगे चलने का मन भी नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये खून पसीने से बनाया गया संगठन है। सुखदेव सिंह जी गोगामणि ने जब इस संगठन को बनाया था उस टाइम पे मैं आपको बता दूं कि वो जीरो से शुरू हुआ था और जीरो से शुरू करके उन्होंने 22 राज्यों में इस करणी सेना का गठन जब किया। तो इस संगठन को जब चलाने के लिए उन्होंने इतना मेहनत की थी, इतना प्रयत्न किया था, तो आज इस संगठन को उन ऊंचाइयों पे पहुंचाने के बाद में अगर मैं पीछे कदम खींच लेती तो ये निहायत ही गलत होता। उनकी मेहनत के साथ वो जहां भी हैं, आज भी हमारे इस संगठन पे उनका आशीर्वाद है। और इस संगठन में जितने भी मेरे भाई हैं वो एक हीरे के समान हैं। और वो मैं आपको बता दूं कि जहां भी अन्याय अत्याचार की लड़ाई होती है तो सबसे पहले राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना वहां पे पहुंचती है और न्याय दिलाने के लिए आगे रहती है। आप हर जगह कहीं भी किसी भी संघर्ष को उठा करके देख लीजिए, सबसे पहले करणी सेना वहां पे पहुंचेगी और न्याय दिलाएगी। आपके ऊपर एक आरोप, आपकी जो विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हैं कि आप युवाओं को भड़का करके जो है कि अपनी राजनीति चमकाने का काम करती हैं। इस आरोप को आप कैसे काउंटर करेंगे? पहली बात तो देखिए, मैंने कोई राजनीति की नहीं है और जब मैं करूंगी तो वो भी आगे की बात है। और रही बात भड़काने की, तो मैं कहती हूँ युवाओं को भड़काने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे जिसके दिल में समाज सेवा अगर लिखी हुई है और जो वो करना चाहेगा ना, उसको भड़काने की ज़रूरत कहाँ है? वो तो खुद ही अपने आप ही लग जाएंगे। और जहाँ ये संगठन बढ़ता जा रहा है ना, तो विरोधियों को आग तो लगती है। वो ऐसे
आरोप प्रत्यारोप ये ऐसे करते रहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं इतना तो कह देती हूँ कि जब भी समाज को जरूरत पड़ेगी, चाहे युवाओं की पड़े या महिलाओं की पड़े, ये संगठन सबसे आगे रहेगा और भड़कने वाले ऐसे ही भड़कते रहेंगे। मैं तो कहती हूँ कि तुम जलते रहो, हम हमारा काम करते रहेंगे। शीला जी, मैं बात करूं राजस्थान की, तो जो भी सामाजिक संगठनों में कार्य करते थे वो कहीं मेन स्ट्रीम राजनीति में आ गए, किसी न किसी पार्टी से जुड़ गए। तो क्या आप भी भविष्य में किसी राजनीतिक दल में आकर के चुनाव लड़ने की या किसी इस प्रकार की कोई तैयारी है? नहीं, मेरा तो मैं कह देती हूँ, मेरा पता नहीं है मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। हाँ, अगर भाई मुझे कहेंगे, मेरे संगठन के मुखिया मुझे कहेंगे तो मैं ज़रूर तैयार हूँ। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये संगठन एक ऐसी सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे चढ़ करके कई राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हैं, कई लोग विधायक भी बने हैं, किसी ने कोई चुनाव लड़ा है, कोई सरपंच भी बना है। तो मैं कहती हूँ ये तो सीढ़ी है, जिसको यूज करनी है, जिसको चढ़ना है, वो हमारे पास आए, हम आपको तैयार करेंगे। और चाहे समाज सेवा में जाएं या फिर राष्ट्र सेवा में जाएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस करनी सेना में आइए, हम आपको तैयार करेंगे और भेजेंगे। शीला जी, मेरा एक अंतिम सवाल, जिस तरह हम आज सोशल मीडिया की दुनिया है, सोशल मीडिया पे अपन इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं या फेसबुक स्क्रॉल करते हैं, तो कहीं ना कहीं नग्नता बढ़ती जा रही है। और आपका जो परिधान है, और आज मैं जो महिलाओं को देख रहा था तो बड़ा कहीं ना कहीं गर्व का विषय था कि क्षेत्राणी इस तरह का पहनावा पहनती हैं। लेकिन जो विदेशी ताकतें हैं वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर को और उसको लागू करने का काम कर रही हैं। तो उसके लिए कि आपकी क्या क्या रणनीति है कि? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ सोशल मीडिया से जितनी बहनें हैं उनको दूर होना चाहिए। अगर आपको टाइम मिलता है, लगभग तो महिलाओं को टाइम ही नहीं मिलता, बेचारी सारा दिन काम करती हैं, क्योंकि जो महिला चाहे हाउस वाइफ है या फिर बाहर काम करती हैं, वो महिलाओं को टाइम ही 2-3 घंटे का मिलता है। तो मैं ये कहती हूँ कि वो टाइम आप अपने बच्चों के लिए यूज कीजिए, आप अपने समाज के लिए यूज कीजिए, क्योंकि आज की जो नग्नता भरी दुनिया हो रही है, आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम उठा लो, फेसबुक उठा लो, या फिर ये अलग अलग से जो छोटे छोटे सोशल मीडिया पे बनाए हुए हैं ये अकाउंट हैं जो निहायत ही गलत तरीके से पेश किए जाते हैं। एक छोटे बच्चे फ़ोन चलाते हैं, हमने देखा है, तो उसमें अगर रील चला रहे हैं तो रील में देखिए कैसे कैसे भद्दे कमेंट भी आते हैं, भद्दी वीडियो भी आती हैं। तो मैं कहती हूँ अगर यूज करना ही है तो अपने घर का टीवी यूज कीजिए, उस पे आप साउथ की मूवी देखिए, क्योंकि हमारी जो मूवियाँ बनती हैं ना भारत में, वो निहायत ही घटिया तरीके से बनाई जाती है। क्योंकि आज के टाइम में ऐसी मूवी देखने के लिए परिवार के साथ बैठा नहीं जाता। लेकिन साउथ की मूवी अगर देखी जाए तो उसमें थोड़ा बहुत हमारे, चाहे धर्म के लिए लगाइए या फिर हमारे जो भगवान हैं उनको भी दिखाया जाता है, वो बढ़िया है। लेकिन जितनी भी बहनें हैं, मैं कहती हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों को दीजिए, अपनी जो संस्कृति है, अपने जो आचार विचार हैं उनको प्रकट करने के लिए। महाराणा प्रताप क्या थे, माँ पद्मावती क्या थी, राणा सांगा क्या था, ये बताइए ना, ताकि आपके बच्चों के खून में जो पानी बढ़ने लगा है, जो गलत चीजें देख करके जो पानी बन रहा है, उसको उबाल आए और जो क्षत्रिय का जो खून है वो उबाल के तरीके से इसको पेश करे। उनको न कि फोन पकड़ना, उनको तलवार पकड़ना सिखाइए, ताकि आगे का जो टाइम आ रहा है ना, मैं आपको बता दूं कि तलवार जो हमने रख दी है ना, वो उठाने का टाइम भी आएगा, वो टाइम नजदीक है। इसलिए बच्चों को फोन से दूर करके तलवार की तरफ भेजिए और उसको सिखाइए डंडा और तलवार कैसे चलते हैं। क्षत्रियों का क्या धर्म था? क्षत्रियों का धर्म था तलवार चलाना। आज हमारे क्षत्रियों ने तलवार छोड़ करके अगर घर पकड़ लिया है तो मुझे बताइए, क्षत्रियों को कोई नहीं पूछता, चाहे किसी भी एंगल में लगाइए। क्षत्रियों की हर जगह से कटाक्ष होती है, चाहे राजनीति में लगाइए। 2 पार्टियां हैं राजनीतिक, 2 ही पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस। क्या क्षत्रियों को उसमें कोई भागीदारी मिलती है? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमने अपना काम छोड़ दिया है। हमारा कार्य था हमारी तलवारों के बल पे राज करना और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना, और जो 36 कौम थी उसको न्याय दिलाना। लेकिन अब ये धीरे धीरे हम लोग भूल रहे हैं, राजनीति के चक्कर में, राजनीतियों के, ये पार्टियों के दबाव में, पार्टियों के नीचे दब जाते हैं, कार्य नहीं करते। मैं कहती हूँ दबाव किस चीज का है? अगर हमारे अंदर काबिलियत हो गई तो पार्टियां हमें पूछेंगी, हम पार्टियों को थोड़ी ना पूछेंगे। अरे पार्टियां हमसे हैं, हम पार्टियों से नहीं है। अगर चुनाव लड़ना है या राजनीतिक तौर पे कहीं भी आना है तो वो आपकी क्षमता दिखाएगी,
वो आपके अंदर अगर जज्बा है, आपके अंदर अगर गुण है, तो आप राजनीति में भी आएंगे और विरोधियों का मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया। तो ये थी मेरे साथ शीला सुखदेव सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि क्षत्रिय को नेतृत्व करने के लिए आगे आना ही पड़ेगा और कलम और तलवार दोनों उठानी ही पड़ेंगी, तभी इस समाज का विकास संभव है। तो कृपया अगर हमारी खबरें अच्छी लग रही हैं तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, कमेंट करें और प्रतिक्रिया दर्ज कराना ना भूलें। धन्यवाद।